Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English, Book 3, based on Single National Curriculum 2020. Today we start the unit number 4, which is about अब्दुल स्तार ईदी. सबसे पहले हम इसमें करेंगे वर्ड्स टू नो, याद रखने के अल्फाज. इसमें सबसे पहले एम्बुलेंस. हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा एम्बुलेंस कभी उन्होंने देखी है, ये होती क्या है, कौन लोग इसमें जाते हैं. इस तरह के हम क्वेश्चन करके बच्चों से पूछ सकते हैं कि एम्बुलेंस होती क्या है. स्पेशल व्हीकल, एक ख़ास गाड़ी होती है, यूज्ड इस्तेमाल की जाती है, टू टेक पीपल, जो लोगों को लेके जाती है, टू हॉस्पिटल में. इन थिंग्स, इसमें चीज़ें होती हैं सच एज, जैसे कि मेडिसिन होती है, एंड बैंडेजेस होती हैं, नीडी एंड पीपल हु आर इल और इंजर्ड. ठीक है, इसमें किन लोगों को, कौन कौन से लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, बीमार होते हैं और ज़ख्मी होते हैं. नेक्स्ट, डिसएबिलिटीज़, मजूरियाँ. प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स होती हैं विद द बॉडी, जिस्म के साथ, और माइंड, दिमाग के साथ, विच, जो कि मेक इट डिफ़िकल्ट, जो कि जिसकी वजह से मुश्किलात आती हैं, फॉर अ पर्सन, इंसान के लिए, टू डू थिंग्स, काम करने में, सच एज वॉक, चलने में, टॉक, बात करने में, हेयर, सुनने में, स्पीक, बोलने में, और या फिर लर्न, ठीक है, याद रखने में. ये सब किसमें आते हैं, डिसएबिलिटीज़ में आते हैं. डोनेटिंग, अतिया देना, चंदा देना. गिविंग टू अदर्स, ठीक है, ऐसे डोनेशन की जाती है जिसमें जो भी चीज़ें जमा की जाती हैं, पैसों की सूरत में हो सकती हैं या चीज़ों की सूरत में, और वो चीज़ें क्या दूसरे लोगों को दे दी जाती हैं जो नीडी पीपल होते हैं. एमरजेंसी, आर डेंजरस और सीरियस सिचुएशंस, ठीक है, ख़तरनाक हो सकती है, संगीन मामला इसमें हो सकता है, सच एज अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ट्रैफिक में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो उस सूरत में क्या होता है, एमरजेंसी होती है. नेक्स्ट है फाउंडेशन, किसी खास मकसद के लिए काम करने वाला अदारा. ठीक है, अ ग्रुप विच प्रोवाइड्स मनी फॉर अ स्पेशल पर्पस. ठीक है, ये क्या होता है, ये अदारा होता है, फाउंडेशन होती है जो कि क्या गरीब और नीडी लोगों की हेल्प करती है. नेक्स्ट है डिस्पेंसरी. ठीक है, डिस्पेंसरी क्या होती है, अ प्लेस, एक जगह होती है, डेट गिव्स, देती है, इल और इंजर्ड पीपल मेडिसिन, जो कि बीमार और जख्मी लोगों को क्या करती है, दवाइयाँ देती हैं, एंड हेल्प, और उनकी मदद करती है. मर्सी, रहम या फिर तरस. काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स, ठीक है, क्या करना है, दूसरों की तरफ, दूसरों के लिए अपने आप को क्या करना, काइंड, रहम दिल बना देना. वॉलंटियरिंग होता है रजा कराना, काम करने वाले. वर्किंग, काम करने वाले, विदाउट के बगैर, पेइंग, पेड और मेड टू डू. ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से काम करने वाले, उनको क्या कहा जाता है, रजा कराना. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. देयर आर वेरियस, मुख्तलिफ, इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस, अहम पेशे, डैट, जो पीपल, लोग, कैन, कर सकते हैं, चूज, मुंतखब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. मुख्तलिफ किस्म के अहम पेशे हैं जिन्हें पूरी दुनिया में लोग इंतखाब कर सकते हैं. सम ऑफ दीज, इनमें है, इंक्लूड, शामिल, हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करना, एज मच एज, जिस कदर हो सके, पॉसिबल. ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, जिस कदर मुमकिन हो सके, सच एज आ फिलंथ्रोपिस्ट, मुखय्यर शख्स, जो कि क्या करता है, खैरात देने वाले को हम क्या कहते हैं, मुखय्यर शख्स कहते हैं. इनमें से बात में शामिल है कि जिस कदर हो सके लोगों की मदद की जाए, जैसे कि कोई मुखय्यर शख्स क्या करता है, लोगों की मदद करता है. अ फिलंथ्रोपिस्ट, एक मुखय्यर शख्स. इज है समवन, एक है हु, जो कि गिव्स, देता है, लॉट्स, बहुत ज़्यादा, ऑफ देयर मनी, अपनी मनी को, अपने पैसों को, और टाइम, वक्त को, टू हेल्प, मदद के लिए, अदर्स, दूसरों की. इसमें कहा जा रहा है कि मुखय्यर शख्स वो होता है जो अपने पैसे या वक्त का बहुत सा हिस्सा दूसरों की मदद करने में सर्फ करता है. डोनेटिंग, मनीज, पैसे का अतिया करना, और या फिर वॉलंटियरिंग, रजा कराना, योर टाइम, अपने वक्त को, आर गुड वे, अच्छे रास्ते में या अच्छे तरीके में, टू हेल्प, मदद के लिए, अदर पीपल, दूसरों की. इसमें कहा जा रहा है कि पैसा अतिया करना, वक्त देना, दूसरों की मदद के लिए अच्छे तरीके हैं. अब इसमें कितने 2 वेज बताए गए हैं. एक क्या तरीका है, डोनेटिंग मनी, कि पैसा अतिया कर देना, ये भी क्या है, एक दूसरों की मदद करने का एक अच्छा तरीका है. और इसी तरह क्या कर देना, अपना टाइम किसी दूसरों को सर्व कर देना, ये भी क्या, दूसरों की मदद के अच्छे तरीके हैं. अब्दुल ईदी, जो कि वास थे, एक ग्रेट, अजीम, फिलंथ्रोपिस्ट, मुखय्यर शख्स. ठीक है, अब्दुल स्तार ईदी एक अजीम मुखय्यर शख्स थे. यू मे हैव हर्ड, मे भी आपने उनके बारे में सुना हो, अबाउट हिम, इनके बारे में, बिकॉज, क्योंकि, ही हेल्प्ड, वो मदद करते थे, सो मैनी पीपल, बहुत से लोगों की या बहुत से लोगों के वो काम आते थे.
अब्दुल सत्तार एदी वाज बोर्न पैदा हुए इन 1928। अब्दुल सत्तार एदी 1928 में पैदा हुए। ही आप एंड हिज मदर आपकी वालदा वर थे पुअर गरीब, आप और आपकी वालदा बहुत गरीब थे। बट मगर हिज मदर आपकी वालदा ने टॉट सिखाया हिम आपको टू थिंक सोचें अबाउट के बारे में अदर्स दूसरों के, लेकिन आपकी वालदा ने दूसरों के बारे में सोचने का आपको सिखाया। व्हेन जब ही वाज लिटिल जब आप छोटे थे, ही सेंट वो आप भेजती हिम आपको टू स्कूल विद के साथ 2 पैसास कॉइन्स 2 पैसे के सिक्के देकर। वन जो एक उसमें 2 पैसे बेचती थी, 1 एक टू बाई हिज लंच जिससे वो एक से क्या करते अपने दोपहर का खाना खरीदते, एंड और 1 एक टू गिव दे देते टू अ बेगर एक भिखारी को। इसमें कहा जा रहा है कि उनकी वालदा एक पैसे के 2 सिक्के देकर उन्हें स्कूल भेजा करती थी, और एक वो दोपहर का खाना खरीद लेते और दूसरा सिक्का किसी भिखारी को देने के लिए, ठीक है, दे देते। ईदीस मदर जो ईदी की वालदा थी बीकेम बन गई, अनवेल हो गई, अनवेल बीमार, ठीक है, पड़ गई। वैन जब ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड जब आप 11 साल के थे, ही आप लुक्ड आफ्टर देखभाल करते रहे हर अपनी वालदा की, अनटिल जहाँ तक शी डाइड वफात पा गई 8 ईयर्स लेटर 8 साल बाद। इसमें कहा जा रहा है कि जब ईदी की उम्र 11 साल थी तो इनकी वालदा बीमार पड़ गई, 8 साल बाद इनकी वफात होने तक वो इनकी देखभाल करते रहे। When जब ही आप वास थे 19 ईयर्स ओल्ड जब आप 19 साल के थे, ईदी मूव टू कराची तो ईदी कराची आ गए। ही सोल्ड इन्होंने बेचे क्लॉथ कपड़े, इन्होंने कपड़े बेचे। बट मगर व्हाट ही रियली हकीकी मायनों में वांटेड चाहते थे वाज टू हेल्प पीपल लोगों की मदद करना, हु वर पुअर और इल जो कि गरीब और बीमार थे। इसमें कहा जा रहा है कि वो जो चीज़ हकीकी मायनों में चाहते थे कि वो ऐसे लोगों की मदद करना चाहते थे जो गरीब या बीमार हों। ही वांटेड वो चाहते थे टू सेट अप अ प्लेस ऐसी जगह बनाई जाए वेयर जहाँ पे पुअर पीपल गरीब लोग कुड गेट मिल सकें मेडिसन अद्वियात एंड और हेल्प मदद फॉर फ्री। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां गरीब लोगों को मुफ्त अद्वियात या मदद मिल सके। ही आस्क्ड पीपल उन लोगों से पूछा फॉर के लिए डोनेशंस अतियात एंड और पीपल लोगों ने गिव दी हिम इन्हें मनी पैसे, इन्होंने लोगों से अतियात मांगे और लोगों ने इन्हें पैसे दिए। इन 1951 ही यूज्ड आपने इस्तेमाल की द डोनेशंस अतियात टू सेटअप बनाई आसमाल एक छोटी मेडिकल तिब्बी डिस्पेंसरी 1951 में आपने इन्होंने अतियात को इस्तेमाल करके एक छोटी सी तिब्बी डिस्पेंसरी बनाई। फ्रॉम देयर वहाँ से पीपल लोग कुड गेट हासिल कर सकते थे हेल्प मदद, यहाँ से लोग मदद हासिल कर सकते थे। व्हेन जब दे वर इल जब वो बीमार होते, और यहाँ पे इंजर्ड जख्मी जब वो बीमार या जख्मी हों। ही ऑल्सो बॉट इन्होंने खरीद ली एक व्हीकल गाड़ी, इन्होंने एक गाड़ी भी खरीद ली। डेड व्हीकल ये जो गाड़ी थी वास थी हिज फर्स्ट इनकी पहली एम्बुलेंस वो गाड़ी इनकी पहली एम्बुलेंस थी। ही आप ड्रोव इट इसे चलाते अराउंड कराची में आप कराची में इसे इधर उधर ले जाया करते थे, ठीक है, ड्रोव इधर उधर ले जाया करते थे। हेल्पिंग मदद के लिए पीपल लोगों की एंड और गिविंग देते आउट मेडिसन लोगों को अद्वियात देते टू दोज उनको हु नीडेड इट जिनको इनकी ज़रूरत होती थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो इन लोगों को अद्वियात देते जिन्हें इनकी ज़रूरत होती थी। अब्दुल सत्तार ईदी कंटिन्यूड जारी रखा टू कलेक्ट जमा करना डोनेशंस अतियात, अब्दुल सत्तार ईदी ने अतियात जमा करना जारी रखा। ही बॉट उन्होंने खरीदी मोर ज़्यादा एम्बुलेंसेस खरीदी एंड ओपन खोली मोर ज़्यादा मेडिकल सेंटर्स तिब्बी मरकज़, ठीक है, इन्होंने मज़ीद एम्बुलेंसेस खरीद ली और मज़ीद तिब्बी मरकज़ खोल लिए। ही गॉट पीपल हु वर स्टडिंग टू बिकम डॉक्टर टू हेल्प हिम, ईदी ने अपना हाथ बटाने के लिए इन लोगों की खिदमत हासिल की जो कि डॉक्टर बनने की तालीम हासिल कर रहे थे। ईदी गॉट अदर्स टू वॉलंटियर टू, ईदी ने दूसरों को भी रज़ाकाराना काम करने पर आमादा किया। डॉक्टर्स, नर्सिस, ड्राइवर्स एंड एनीवन जो कोई भी हु वांटेड चाहता था टू हेल्प मदद करना अदर्स दूसरों की कुड वॉलंटियर, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉक्टर, नर्सिंग, ड्राइवर और जो कोई भी दूसरों की मदद करना चाहता था अपनी रज़ाकाराना खिदमत पेश कर सकता था। एदी स्मॉल डिस्पेंसरी जो एदी की छोटी सी डिस्पेंसरी थी ग्रू भरकर इनटू व्हाट इज नाउ न्यू एज द एदीज फाउंडेशन, कि जो इसकी छोटी सी डिस्पेंसरी थी वो भरकर क्या बन गई, एक अदारा बन गई जिसे आज एदी फाउंडेशन कहा जाता है।
द फाउंडेशन आल्सो टेक केयर, ये देखभाल करती है, ऑफ बेबीज, शीर ख्वाह बच्चों की, एंड चिल्ड्रन बच्चों की, व्हेन जब देयर इनके फैमिलीज घर वाले कैन नॉट नहीं कर सकते, लुक आफ्टर देम इनकी देखभाल। फाउंडेशन इस इन शेर ख्वाह बच्चों और बच्चों की देखभाल भी करती है जिनके घर वाले इनकी देखभाल नहीं कर सकते। इन हिज लाइफ टाइम, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, इदी बिकेम बन के द लीगल गार्डियन, कानूनी सरपरस्त ऑफ ओवर 20,000 चिल्ड्रन हुज फैमिलीज, उन खानदान वो खानदान कुड नॉट नहीं कर सकते थे टेक केयर देखभाल फॉर देम इनकी, कि अपनी ज़िंदगी में एदी 20,000 से ज़्यादा बच्चों के कानूनी सरपरस्त बने जिनके घर वाले इनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। व्हेन जब बेबीज शीर ख्वाह बच्चे और लेफ्ट एट छोड़ा जाता द फाउंडेशन सेंटर, इस फाउंडेशन मरकज़ में, कि कहा जा रहा है कि जब शीर ख्वाह बच्चे को इनके फाउंडेशन के मरकज़ में छोड़ा जाता था, दे आर केयर्ड, इनकी देखभाल की जाती, फॉर द इन द स्पेशल होम, खसूसी घरों में, कॉल्ड जिन्हें कहा जाता, ऑर्फनेज यतीम खाने, एंड और गिवन दी जाती एजुकेशन तालीम, तो इन खसूसी घरों में इनकी देखभाल की जाती और जिन्हें हम यतीम खाने कहा जाता है और तालीम दी जाती। सम बास टाइम गो टू लिव विद न्यू फैमिलीज, बास नए खानदानों के साथ रहने के लिए चले जाते। इन 1965 अब्दुल सत्तार एदी मैरिड, इन्होंने शादी की, नर्स, एक नर्स से, कॉल जिन्हें कहा जाता है बल्कीस एदी ने 1965 में एक नर्स से शादी की जिसे बल्कीस नामी से पुकारा जाता है। दे इनके हैड रखते हैं 4 चिल्ड्रन, इनके 4 बच्चे थे। बल्कीस एदी स्टिल वर्क्स, काम कर रही है, फॉर द एदीज फाउंडेशन, एदी फाउंडेशन के लिए। बल्कीस एदी अब भी एदी फाउंडेशन के लिए काम करती है। शी वो मैनेज संभालती है, द वर्क काम को, दे वो डू विद द मदर्स एंड देयर चिल्ड्रन, वो इस काम को संभालती है जो वो माओं और बच्चों के साथ करते हैं। मैनी मदर्स, बहुत ज़्यादा माएँ, नीड जो ज़रूरत होती है, हेल्प मदद के लिए, फ्रॉम डॉक्टर्स, डॉक्टर की, एंड नर्सिस व्हेन जब दे आर हैविंग अ बेबी। इसमें कहा जा रहा है कि एदी फाउंडेशन इनके लिए भी काम करती है और इनको भी संभालती है और इन वो माओं और बच्चों के साथ काम भी करती हैं। बहुत सी माओं का जब बेबी पैदा हो रहा हो तो इनके लिए वो क्या करती है, इनकी हेल्प करती है। एट द एदी फाउंडेशन सेंटर्स डॉक्टर्स एंड नर्सिस ऑफर फ्री हेल्प, कि इन्हें मुफ्त अमदाद पेश की जाती है टू मदर्स, माओं को, कि एदी फाउंडेशन में इनके मरकज़ में डॉक्टर और नर्सिस क्या करते हैं, इनको मुफ्त अमदाद पेश करते हैं। टुडे आज द एदी फाउंडेशन कंटिन्यूस, जारी रखे हुए हैं, टू रेस मनी एंड यूज़ इट, और इस्तेमाल करते हैं, टू हेल्प, मदद के लिए, पीपल, लोगों की, कि आज एदी फाउंडेशन पैसा जमा करने और इसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का काम जारी रखे हुए हैं। इट हैज़ ओवर, इसके आसपास 1800 एम्बुलेंसेस, की 1800 से ज़ायद इसकी एम्बुलेंसेस हैं, एंड और हैज़ ट्रेंड, इसमें ट्रेन किया जाता है, ओवर 40,000 नर्सिस, और इसमें 40,000 से ज़्यादा नर्सों को तरबियत दी जाती है। थाउजेंड्स ऑफ द वॉलंटियर्स, रज़ाकाराना, इसमें हज़ारों होते हैं, हैव वर्क, जो काम करते हैं, फॉर द फाउंडेशन के लिए, हज़ारों रज़ाकारों ने एदी फाउंडेशन के लिए काम किया है। ओवर अ मिलियन पीपल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत से लाखों लोग हैं, हैव बीन प्ले हेल्प, जो मदद करते हैं, बाय द एदी फाउंडेशन सेंटर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एदी फाउंडेशन के मराकज़ ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद की है। द फाउंडेशन हेल्प्स, मदद करती है, अलॉट, बहुत ज़्यादा, ऑफ डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों की, फाउंडेशन बहुत से मुख्तलिफ तरह के लोगों की मदद करती है। इन एडिशन द हेल्पिंग पीपल विद मेडिकल प्रॉब्लम्स, दे आल्सो हेल्प पीपल हु नीड फूड और अ प्लेस टू लिव, पीपल विद डिसएबिलिटीज़ एंड मैनी अदर्स। इसमें कहा जा रहा है कि फाउंडेशन तिब्बी मसाइल के शिकार लोगों की मदद करने के अलावा वो इन लोगों की भी मदद करते हैं जिन्हें खाने या रहने के लिए किसी जगह की ज़रूरत होती है, या फिर वो किसी भी मजदूरी का शिकार हो गए होते हैं, और बहुत से दूसरे। द एदी फाउंडेशन हैज़ इवन गॉट, हासिल कर ली है, सम बोट्स, कुछ कश्तियाँ, दे जब डैट दे यूज़, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, टू रिस्क्यू, और बचाने के लिए, पीपल, लोगों को, हु हार, जो होते हैं, इन में ट्रबल, मुश्किलात में, एट सी, समुंदर में। इसमें कहा जा रहा है कि इसी तरह एदी फाउंडेशन ने चंद कश्तियाँ भी हासिल कर ली हैं जिन्हें वो समुंदर में मुश्किलात में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एदी बिगेन, आगाज़, हिज वर्क, अपने काम का, इन पाकिस्तान में, एदी ने अपने काम का आगाज़ पाकिस्तान से किया, बट मगर टुडे आज, हिज फाउंडेशन, इसकी जो फाउंडेशन हेल्प्स, मदद करती है, पीपल, लोगों की, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में,
इसमें कहा जा रहा है कि ईदी ने अपने काम का आगाज़ पाकिस्तान से किया, मगर आज भी इनकी फाउंडेशन पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मदद करती है। द फाउंडेशन हैज़ डोनेटेड मनी, कि क्या करते हैं ये डोनेट अतियात किए जाते हैं, एंड हेल्प मदद की जाती है, ऑफन फ्लड्स जहाँ सैलाब वगैरह आ जाते हैं, एंड अदर डिज़ास्टर दीगर आफात आ जाती हैं अराउंड द वर्ल्ड दुनिया में, कि पूरी दुनिया में सैलाबों या दीगर आफात के बाद फाउंडेशन ने पैसे अतिया वगैरह करती है जिससे लोगों की मदद होती है। इन एशिया में व्हेन जब सम कोई एक डायल करता है 115 टू कॉल फॉर हेल्प के लिए, जब कोई भी 115 डायल करता है इन एन एमरजेंसी, किसी भी एमरजेंसी में, द टेलीफोन कॉल, जो टेलीफोन की कॉल होती है, इज आंसर जवाब दिया जाता है बाय द ईदी फाउंडेशन की तरफ से। कहा जाए कि एशिया में जब कोई भी एमरजेंसी में होता है 115 पे कॉल करता है तो इसका आंसर ईदी फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। अब्दुल सत्तार ईदी लिव्ड, जिंदगी गुजारी अकॉर्डिंग के मुताबिक टू हिज बिलीव्स, अपने अकायद की फॉलोइंग पैरवी करते हुए इस्लाम की। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारी, जो कि उनका अकायद क्या था, इस्लाम था, ठीक है। एंड गोइंग गुड डीड्स, और अच्छे काम करते रहिए, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए अच्छे काम करते हुए, इवन ख्वा इफ़ दे वर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, कि बेशक इसका जो पस मंज़र था मुख्तलिफ होता, और रिलीजन मजहब, ख्वा वो किसी मुख्तलिफ पस मंज़र या मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। ही वर्क, इन्होंने काम किया, हार्ड सख्त, ऑल हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सख्त मेहनत की। ही लिव्ड, वो रहते थे इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, एक छोटे से अपार्टमेंट में, क्वार्टर में, इन द ईदी फाउंडेशन में हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग, हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में। ड्रेस सिंपली, इनके जो ड्रेस थे वो सिंपल सादा होते, एंड स्टेट फोकस्ड, इनका तवज्जो मरकूज होती ऑन हेल्पिंग, मदद करने में, अदर्स, दूसरों की। ईदी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर की इमारत के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते, लिबास सादा पहनते और दूसरों की मदद करने पर तवज्जो देते। ही सेड, वो कहते थे, डैट वी शुड, हमें चाहिए, ऑल, हमें तमाम, लिव एंड हेल्प लिव, हमें क्या, सबको जिंदा रहने और जिंदा रहने में मदद देनी चाहिए। ईदी बिकेम, बन के, नाउन जाने जाते हैं एज द एंजल ऑफ मर्सी, रहम के फरिश्ते, कि इन्हें ईदी को रहम के फरिश्ते के तौर पर जाना जाता है। द ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट, ये जो अजीम शख्सियत थी, डाइड, वफात पाई ऑन द 8th of July 2016, कि ये अजीम मुखैर इंसान 8 जुलाई 2016 को वफात पा गए। बल्किस ईदी एंड सम ऑफ देयर चिल्ड्रन कंटिन्यू, जारी रखे हुए हैं, द वर्क, काम को, ऑफ द ईदी फाउंडेशन के, कि बल्किस ईदी और इसके चंद बच्चों ने ईदी फाउंडेशन का काम जारी रखा हुआ है। इसी के साथ आज हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। मैं उसमें ये कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।